हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विकास है और हम सीख रहे हैं कोरल ड्रॉ। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था अबाउट कर्व टूल्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ये जितने भी टूल्स हैं ये सब कर्व टूल्स की कैटेगरी में आते हैं। वो वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। और साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, और साथ में लाइक कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए प्लीज़। उसमें अगर आपको कुछ लगता है कि यस हमें और भी कुछ नए टॉपिक्स लाने चाहिए या कुछ आपकी जो क्वेरीज़ होती है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं थ्रू कमेंट बॉक्स। सो प्लीज़ आप उसके अंदर कमेंट कीजिए और साथ में नए अपडेट्स और नए वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम सीखने जा रहे हैं अबाउट प्रॉपर्टी बार में आप यहाँ देख सकते हैं, आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बार जो है ये चेंज होता रहता है। यहाँ पर जो भी पेज के ऊपर आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज होता है। यहाँ से आप जो भी टूल सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज होता है। अभी देखिए हमारे सामने यहाँ पर सिंपल एक पेज दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर अभी पेज की प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे रही है। अब अगर मान के चलिए मैं यहाँ से किसी टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि ये चेंज हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो सभी टूल्स के लिए ये अलग अलग यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, राइट, जहाँ से आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। अभी हम सिंपल यहाँ पर देखेंगे जब हम न्यू पेज बनाते हैं और हमारे सामने जब ये प्रॉपर्टी बार आता है तो आप यहाँ पर जो ऑप्शंस देखते हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे, राइट। सो अभी सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पेज साइज़। ठीक है, आप जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे पेज साइज़ दिखाई देंगे जो भी प्रोफेशनली यूज़ किए जाते हैं मार्केट में, जिनका यूज़ होता है प्रिंट मीडिया में, अलग अलग चीज़ों में, राइट। सो वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। जब भी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कुछ भी बनाते हैं तो ऑब्वियसली आपको साइज़ के थ्रू ही बनाना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कुछ बैनर बना रहे हैं तो उसका साइज़ क्या होगा, या कुछ होर्डिंग साइज़ है या विजिटिंग कार्ड है, जो भी हम बनाते हैं उन सब का एक साइज़ होता है। तो ये सारे प्रीसेट्स रहते हैं, ये वही है सारे प्रीसेट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, राइट। अभी हमारे सामने कौन सा पेज दिख रहा है, यहाँ पर A4 पेज दिख रहा है। यहाँ पर A4 एक नॉर्मल पेज होता है जो कि हम प्रिंट आउट या फोटोकॉपी जिस पर निकलवाते हैं वो हमारा A4 पेज होता है। क्लियर। उसके आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे पेज के डायमेंशंस में आपको ऊपर दिख रहा है पेज की विड्थ दिख रही है यहाँ पर, और नीचे जो दिख रहा है वो हाइट दिख रही है। अब यहाँ पर अगर आप साइड में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो ऊपर एक छोटा सा आइकन है एरो बना हुआ है उससे पता लग जाएगा कि ये आपकी विड्थ है और ये आपकी हाइट है यहाँ पर, राइट। सो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं, कस्टम पेज भी आप बना सकते हैं। क्लियर। अब उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको मिलेगा पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ठीक है, अभी हमारा पेज कैसा है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, राइट। अगर आपको उसको स्ट्रेट पेज चाहिए तो आप कौन सा मोड लेंगे, फिर उसमें पोर्ट्रेट लेंगे, राइट। तो फिर आप देखेंगे कि आपका पेज यहाँ पर स्ट्रेट हो गया है। क्लियर। और इसको आप यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं इस तरह से, जैसा भी आपको पेज चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सेट कर सकते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर आता है ऑल पेजेस, राइट। अभी मैं यहाँ पर अगर कुछ अभी हम यहाँ नीचे देखते हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पेज 1 दिखाई दे रहा है। मतलब हम अभी जो डॉक्यूमेंट हमारे पास में उसमें कितने पेजेस हैं, अभी 1 पेज है। आप इसके अंदर और पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक पेज और इंसर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो पेज दिख रहा है यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इंसर्ट पेज आफ्टर या बिफोर जहाँ पर भी आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर पर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए एक और पेज आ गया, यहाँ पर हम एक और पेज इंसर्ट कर लेते हैं, राइट। सो अभी हमारे पास में टोटल कितने पेजेस हो गए, यहाँ पर 4 पेजेस हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, अब ऑल पेजेस ऑन है, दैट मीन्स अप्लाई द पेज साइज टू ऑल पेजेस इन द डॉक्यूमेंट। सारे पेजेस आपको कैसे दिख रहे हैं, एक जैसे पेजेस दिख रहे हैं, राइट। अब मान के चलिए आप कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं या PDF क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आपको एक पेज ऐसा चाहिए और दूसरा पेज आपको कैसा चाहिए। ठीक है,
इस टाइप से चाहिए, फिर तीसरा पेज आपको कैसा चाहिए, वापस से ऐसा चाहिए। तो मतलब कि अलग अलग ओरिएंटेशन में चाहिए, कोई में वर्टिकल, कोई में हॉरिजॉन्टल, पेज अलग अलग चाहिए आपको। तो उस केस में आप क्या करेंगे, अभी देखिए हमने ओरिएंटेशन अगर चेंज करा है यहाँ से तो क्या होगा, चारों पेजेस का आप देखेंगे ओरिएंटेशन चेंज हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे उसके पास में आपको एक ऑप्शन मिलेगा करंट पेज, ठीक है। आप करंट पेज पे क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पर ये सेटिंग दिख रही है। अगर अब मैं पेज 2 पर आकर इसका ओरिएंटेशन में कैसा कर देता हूँ, पोर्ट्रेट, ठीक है। मैंने उसको स्ट्रेट कर दिया। फिर थर्ड पेज को हम ऐसे ही रहने देते हैं। फिर फोर्थ पेज को मैंने वापस से क्या कर दिया, यहाँ पर ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। अब हम सारे पेजेस को यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब पेजेस के ओरिएंटेशन अलग अलग हैं। तो ये जो दो ऑप्शंस है वो किस लिए हैं, अगर आप इस पर करेंगे तो ऑल पेजेस मतलब कि सभी पेजेस पर वो सेटिंग एक जैसी सेटिंग्स आएगी पेज की ओरिएंटेशन की। और अगर आपको पेज के यहाँ पर ओरिएंटेशन अलग अलग चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा सिंपली, राइट। देन उसके बाद में आता है यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स अभी हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, mm, तो मिलीमीटर्स हैं, ठीक है। ये यूनिट्स हमारे अकॉर्डिंगली हम उसको चेंज करते हैं। जैसा भी आपके पास में वर्क आता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो भी वर्क रहता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आपकी यूनिट्स को सेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी यूनिट्स मिलेगी, जैसा भी यूनिट आपको चाहिए वैसी यूनिट आप उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे इंचेस में आपको चाहिए तो जस्ट क्लिक ऑन इट, तो इंचेस में आ जाएगा, पॉइंट्स, राइट। जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। जैसे आप पिक्सल्स में अगर कोई डिजिटल मीडिया के लिए आप बना रहे हैं तो आप पिक्सल्स में ही बनाएंगे उसको, तो आप फिर उसको पिक्सल्स के अंदर सेट कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन दिख रहा है दैट इज़ ऑफ नज डिस्टेंस। ये बहुत ही काम की चीज़ होती है नज डिस्टेंस। अब ये होता क्या है इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। नज डिस्टेंस है कि सेट द डिस्टेंस फॉर नजिंग ऑब्जेक्ट्स। अभी यहाँ पर कितना दिख रहा है, ये 10 पिक्सल्स दिख रहा है। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा है, देखिए, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और एरो कीज़ जो होती है हमारे कीबोर्ड में, ठीक है, 4 कीज़ होती है, एक लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन। तो आप अगर उससे मूव कर रहेंगे, ठीक है, मैं अभी इसको मूव कर रहा हूँ, लेफ़्ट साइड में मूव करा, राइट साइड में, या अप या डाउन में अगर मैं कर रहा हूँ, तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ये वो यहाँ से 10 पिक्सल्स मूव हो रहा है वो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस को बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 50 पिक्सल्स कर देता हूँ और अब मैं सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से उसको मूव करता हूँ, तो देखिए अब कितने से मूव हो रहा है, ये 50 पिक्सल से ये मूव हो रहा है, राइट। इस तरह से आप उसको मूव कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस देखिए इसका यूज़ आप कहाँ पर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब आप कुछ ट्रेसिंग करते हैं तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड की एक पोजीशन आपको सेट करनी है। मान के चलिए एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल से एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए आपका बैकग्राउंड है और आप इसके ऊपर कुछ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर 2-3 कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं इस तरह से, राइट। और अभी आप ये कर रहे हैं कि आपको किसी एक की पोजीशन या कुछ बैकग्राउंड के अंदर आपको चेंज करना है, ठीक है। तो आप ये चाहेंगे कि ये जो आपने 3 सर्कल्स हैं ये इनकी पोजीशन यही रहे, आप इसमें चेंज ना हो। देखिए अगर आप ऐसे उठा के अगर रखेंगे और आप वापस से यहाँ लेकर आके रखेंगे तो हो सकता है कि आप एग्जैक्ट उस पोजीशन पे ना रख पाएँ आप, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे नज डिस्टेंस का, ठीक है। मुझे बैकग्राउंड के ऊपर कुछ वर्क करना है तो मैं चाहूँगा कि ये ऊपर के जो एलिमेंट्स है ये डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। सिर्फ मुझे बैकग्राउंड पर ही वर्क करना है तो मैं क्या करूँगा, एक नज डिस्टेंस सेट कर लूँगा। यहाँ से मैंने सेट कर लिया, थोड़ा सा हम ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे ताकि इसके बाहर आ जाए, ये पेज के बाहर आ जाए, ठीक है। तो हम इसको कितना सेट कर लेते हैं, हम इसको 1000 पिक्सल्स करके देख लेते हैं। और मैं तीनों को सिलेक्ट करके क्या करूँगा, सिर्फ मैं कीबोर्ड से यहाँ पर मूव कर दूँगा, राइट।
अभी हम इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो वहीं का वहीं रखा हुआ है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर आए, आपने कुछ और जैसे कलर वगैरह, जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं अभी, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ कलर वगैरह चेंज कर दिया, ठीक है। अब आपका बैकग्राउंड का वर्क हो गया। अब आपको क्या करना है, इन तीनों सर्कल्स को वापस से इसी के ऊपर ला कर रखना है। तो हमने उसको कुछ भी मैन्युअली कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपल वापस से सिलेक्ट कीजिए। आपने डिस्टेंस सेट करके रखा है, आप वापस से राइट एरो की प्रेस करेंगे तो वापस से वो उसी पोजीशन पर आ जाएंगे। आई होप वो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि आप जब उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको साइड में रख सकते हैं। अभी आप इसको कुछ भी चेंज में यहाँ पर इसको नहीं छेड़ना है आपको अभी, ठीक है। आप बैकग्राउंड पे जो भी वर्क करना चाहते हैं वो आप वर्क कर लीजिए सिंपली। आप इन पोजीशंस को आप देखिए, कई बार जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वर्क करते हैं उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे टेक्स्ट रहता है या फिर लोगो है या फिर कुछ भी, बहुत सारे एलिमेंट्स उसके अंदर बनाए जाते हैं, कुछ शेप्स वगैरह ये वो। तो जब कुछ ऐसा ज़्यादा वर्क होता है और फिर कुछ चेंज करना रहता है बैकग्राउंड में या कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट लगती है, तो फिर वो एक बार जो ऊपर सेटिंग कर चुके हैं वो उसकी सेटिंग को अगर वो नहीं चेंज करना चाहते तो उसको वो साइड में रख सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नज डिस्टेंस। और जब एक बार उसका काम हो जाएगा, बैकग्राउंड में जो भी वर्क करना है या दूसरा कुछ भी वर्क है, वो एक बार वर्क कंप्लीट हो गया, उसके बाद में वापस से इसको सिलेक्ट करेंगे और सिंपली कीबोर्ड से आपका राइट एरो की मैं प्रेस कर देता हूँ तो वापस से वो उसी पोजीशन पर आ जाएंगे, ठीक है। सो नज डिस्टेंस का ये यूज़ होता है। ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है। अब आपके वर्क के अकॉर्डिंगली आप उसको किस तरह से यूज़ करेंगे वो आप देखिएगा, जब भी आपको उसकी रिक्वायरमेंट लगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि ऐसे उठा के रखना, दिस इज़ नॉट वे, ठीक है। आपके पास में कोरल ड्रॉ है, कैलकुलेशंस के साथ में आप वर्क करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। क्लियर? सो आई होप आप लोगों को नज डिस्टेंस क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो आपके पास में आता है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले। तो नेक्स्ट जो आता है आपके पास में वो है डुप्लीकेट डिस्टेंस, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा एक्स एंड वाई, राइट। एक्स एंड वाई एक्सिस क्या होता है, आई होप आप सभी लोगों को पता होगा, राइट। ग्राफ पेपर आप लोगों ने कभी देखा होगा या ग्राफ्स हम देखते हैं तो कैसा रहता है, एक्स और वाई एक्सिस जो रहता है, ठीक है, स्कूल में सभी ने पढ़ा होगा। क्लियर? सो इसका यूज़ क्या होता है, अभी जैसे मैं यहाँ देख सकता हूँ कि डुप्लीकेट डिस्टेंस अभी कितना है, यहाँ पर 18 पिक्सल्स है दोनों में, एक्स और वाई एक्सिस में। तो अगर मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं और इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। अब डुप्लीकेट कैसे किया जाता है, डुप्लीकेट करने के लिए आपको जाना पड़ता है ऑब्जेक्ट के अंदर और इसको आपको जाना पड़ेगा एडिट के अंदर और आप क्या करेंगे, उसको डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+D। मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड देन मैं क्या करूँगा, Ctrl+D कर रहा हूँ मैं, राइट। सो अब क्या हो रहा है, ये Ctrl+D करने के बाद में ये ऐसा ऊपर क्यों मूव हो रहा है ये, ठीक है, वो इसकी वजह से मूव हो रहा है। एक्स एक्सिस पर वो कितना मूव हो रहा है, 18 पिक्सल्स, और साथ में वाई एक्सिस पर भी वो कितना मूव हो रहा है, 18 पिक्सल्स, राइट। सो वो इस डिस्टेंस की वजह से हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, पहले तो मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर मुझे कुछ और चेंज करना, मान लीजिए मुझे वाई एक्सिस में इसको मूव ही नहीं करना है, वाई एक्सिस में हमेशा ऊपर ही मूव होगा वो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वाई एक्सिस को मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके Ctrl+D करता हूँ मैं, राइट। अब क्या हो रहा है, ठीक है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही मूव हो रहा है इस तरह से, और कितने डिस्टेंस से मूव हो रहा है, वो 18 पिक्सल से मूव हो रहा है, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका यूज़ क्या है। देखिए यूज़ ये है इसका कि मान के चलिए आपको इस बॉक्स को रखना है यहाँ पर डुप्लीकेट करके, ऐसे डिस्टेंस पर सेट करना है उसको प्रॉपरली। तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। काफ़ी सिंपल है, जितना भी डिस्टेंस आप वहाँ रखेंगे वो उतने डिस्टेंस से क्या होगा, मूव हो जाएगा। तो अब मुझे ये बॉक्स है सिंपल यहाँ पर डुप्लीकेट होना चाहिए, ऐसे लाइन से ये डुप्लीकेट होता जाए। तो हम क्या करेंगे,
हमको यहाँ पर एक्स एक्सिस पर डुप्लीकेट डिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा वो हम इसके साइज़ के थ्रू पता कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर जाऊँगा। इसकी विड्थ कितनी है, ठीक है। इसकी विड्थ को मैं एक राउंड फिगर में ले लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैंने इसको 200 कर दिया और इसको भी मैंने 200 कर दिया, ठीक है। तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, पॉइंट वगैरह में हम लोग नहीं जाते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी विड्थ कितनी है, 200 पिक्सल्स है। तो उसको मूव करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं पहले इसका साइज़ हमारा कितना है 200 पिक्सल्स है, इसको मैंने कॉपी किया है यहाँ से और मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कितना कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। उसको पेस्ट कर दिया मैंने। अब सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल डी करूँगा, ठीक है। कंट्रोल डी क्या है, डुप्लीकेट करने के लिए। सिंपल सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल डी हो गया, ठीक है। इस तरह से आप डिस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं और उसको आप, अब मान लीजिए आपको नीचे की तरफ करना है या ऊपर की तरफ करना है तो हम क्या करेंगे, फिर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए अभी हम ऐसे ही देख लेते हैं। इसको मुझे और चेंज करना है, अभी ऊपर की तरफ ले जाना है तो मैं क्या करूँगा, वाई एक्सिस पर भी कितना कर दूँगा 200। क्यों करा 200 मैंने, बिकॉज एक बॉक्स की हाइट कितनी है यहाँ पर 200 है, ठीक है। अब मैं वापस से कंट्रोल डी करता हूँ तो देखिए राइट हो रहा है। तो ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों पर जा रहा है तो इसलिए वो ऐसा दिखाई देगा आपको, क्लियर। अब थोड़ा सा और हम इसके अंदर चेंज करते हैं। हम एग्जाम्पल्स इसलिए देख रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत से लोग कभी भी इसको यूज़ नहीं करते हैं, डुप्लीकेट डिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी काम की चीज़ है ये, ध्यान रखिए। अब आपने वापस से हमने यहाँ पर एक बनाया और हम उतने का ही बना लेते हैं। यहाँ पर 200 पिक्सल्स इसकी विड्थ है और 200 पिक्सल्स इसकी मैं हाइट रख रहा हूँ, राइट। अब मुझे इसको वैसे ही मूव करना है एक्स एक्सिस में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दूरी पर ये हो, बिल्कुल इससे लगा हुआ ना आए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसकी विड्थ कितनी है 200 पिक्सल्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कितना कर दूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा कर दूँगा, मैं 200 से थोड़ा सा ज़्यादा दे दूँगा मैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 210 पिक्सल्स, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिंपली मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस डी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो हम देख रहे हैं तो ये इसके डायमेंशंस हैं और ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस की पोजीशन है ये, ठीक है। ये इसकी विड्थ वगैरह नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस पर उसकी पोजीशन बताएगा वो। अब सेकंड, इसमें एक जो अधिकतर लोगों को मैंने देखा है जो मिस्टेक करते हैं वो ये कि वो भूल जाते हैं कि कहाँ पर डुप्लीकेट डिस्टेंस आता है, ठीक है। जो नए बिगनर्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर आपके सामने पेज है, पेज पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पर दिखाई देगा डुप्लीकेट डिस्टेंस। अब मान के चलिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए डुप्लीकेट डिस्टेंस नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये ढूंढने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि सिंपल पेज पर कहीं पर भी बाहर क्लिक कर दीजिए तो आपको ये ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे। नज डिस्टेंस है, डुप्लीकेट डिस्टेंस है, ये आपको जब पेज की प्रॉपर्टीज़ आती है तब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे वो, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गए होंगे कि हम लोग किस तरह से डुप्लीकेट डिस्टेंस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब एक और हम एग्जांपल देखते हैं साथ में। जैसे कि आपको कोई लाइन को, मान के चलिए कि मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी, थोड़ा सा मैं इसका विड्थ बढ़ा देता हूँ मैं, लाइक दिस। अब इसको मुझे ऐसे वाई एक्सिस पर ऊपर मूव करना है और मुझे इसको 5 या 10 पिक्सल्स के ऊपर इसको डिस्टेंस रखना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको तो मैं 0 कर दूँगा क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस पर कुछ भी नहीं करना है, मुझे ऊपर मूव करना है इसको। तो मैं इसको कितना रख दूँगा, यहाँ पर 10 पिक्सल्स मैंने कर दिया और सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करके क्या करूँगा, कंट्रोल डी, ठीक है। तो ये कितने डिस्टेंस पर डुप्लीकेट होते जा रहा है, 10 पिक्सल्स के ऊपर डुप्लीकेट होते जा रहा है, ठीक है। तो कभी भी आपको कुछ इस तरह का या कुछ और बनाना है तो आप सिंपली यहाँ से कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं है आई थिंक, ठीक है।
और तो आप कुछ भी मतलब आपको जब यहाँ पर डुप्लीकेट डिस्टेंस के थ्रू करना हो तो आप उसको इजीली यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट ऑप्शन पर अब हम आते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दैट इज़ ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज फिल्ड। अब इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई सा शेप बनाया, राइट। अभी देखिए इसमें कोई कलर नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल ब्लैंक है, सिर्फ हमें आउटलाइन का कलर दिख रहा है। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करके कहीं से भी पकड़ के मैं इसको मूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो वो मूव हो रहा है। यहाँ से अगर मूव कर रहा हूँ या सेंटर से मूव कर रहा हूँ, किसी भी जगह से मैं मूव कर रहा हूँ तो वो मूव हो रहा है। ठीक है, वो किसकी वजह से मूव हो रहा है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन आपका ऑन है। इसका मतलब क्या है, ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फिल्ड, अलाउ अनफिल्ड ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड बाय क्लिकिंग इनसाइड द ऑब्जेक्ट। मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कोई कलर फिल नहीं है उसको भी वो कैसे ट्रीट करेगा, एज अ फिल्ड ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा। अब अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब देखिए आप, ठीक है, अगर मैं सेंटर से मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये मूव नहीं होगा। ठीक है, इसको आपको कहाँ से मूव करना पड़ेगा, देखिए सेंटर से तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप अगर यहाँ से मूव करेंगे एज से तो ज़रूर मूव हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये हो सकता है कई बार आप लोग वर्क करते हैं तो इस तरह का अगर नहीं मूव हो रहा है तो उसके लिए आप यहाँ पर ज़रूर देख लीजिएगा कि जब भी आप इसको हमेशा ऑन ही रखिए। ठीक है, ऑन ही रखना है उसको आपको हमेशा, तो वो अच्छा रहेगा। तो आप कैसे भी ऑब्जेक्ट को कहीं से भी पकड़ के उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो ये थे आपके प्रॉपर्टी बार के ऑप्शंस। अब जो नेक्स्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है कि एकदम से कुछ गायब हो जाना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका टूल बॉक्स है वो गायब हो गया, राइट, या आपका प्रॉपर्टी बार मूव हो गया, या फिर स्टैंडर्ड बार आपका मूव हो गया, ठीक है, या मेन्यू बार गायब हो गया। तो ऐसा होता है कई बार, जब आप नया नया कोरल सीखते हैं तो उस टाइम काफ़ी चीज़ें होती तो परेशान हो जाते हैं कि यार कहाँ चला गया ये और कैसे लेकर आएंगे हम उसको। तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको अभी सब कुछ दिख रहा है। अभी मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कहीं पर भी आप राइट क्लिक कर दीजिए तो आपको यहाँ पर ये सारे दिखेंगे, जितने भी चेक है मतलब कि वो अभी विजिबल है। ठीक है, जैसे मेन्यू बार आपको दिख रहा है, अभी स्टेटस बार दिख रहा है। स्टेटस बार कौन सा होता है, ये नीचे वाला स्टेटस होता है। ठीक है, आपको ये जो दिख रहा है ये स्टेटस बार है आपका, राइट। उसके बाद में स्टैंडर्ड बार है, तो स्टैंडर्ड बार ये वाला होता है जिसके ऊपर कट, कॉपी, पेस्ट, ओपन, न्यू, सेव के जो बटन्स रहते हैं। देन प्रॉपर्टी बार जो भी हमने जस्ट डिस्कस किया है। देन टूल बॉक्स यहाँ पर है। ठीक है, अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने देखा है स्टूडेंट्स में कि वो उनका टूल बॉक्स गायब हो जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप नीचे एक और ऑप्शन लिख रहा है आपको लॉक टूल बार्स। अभी ये लॉक है, लॉक रहेगा तो क्या होगा, ये मूव नहीं कर सकते हैं आप इसको। अगर मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ, यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, अभी कैसा हो गया, ये अनलॉक हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ डॉटेड लाइंस दिख रही होगी, ये पिक टूल के ऊपर यहाँ पर देखिए, सभी में आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, ये लाइंस वगैरह। अगर मैं इसको यहाँ से मूव करके इधर करता हूँ तो देखिए अब आपका टूल बॉक्स मूव हो गया है ये। ठीक है, और कई बार गलती से उसको बंद कर देते हैं तो फिर उसको ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो आप जब राइट क्लिक करेंगे पेज के ऊपर तो भी आप यहाँ व्यू में जाकर टूल बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी अगर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको टूल बॉक्स दिखेगा तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको क्या कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। लॉक जैसे आप करेंगे तो क्या होगा कि वो मूव नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, ये सारे आपके लॉक हो जाते हैं। सबसे पहले इसको पोजीशन पे आप सेट कर दीजिए, यहाँ पर ऐसे लेकर आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टिक हो जाएगा। और अभी क्या हो गया, लॉक हो गया है, यहाँ से आप इसको मूव नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, तो कभी भी जैसे मेन्यू बार हाइड हो गया या इस तरह से अगर कुछ स्टेटस बार नहीं दिख रहा है आपका, स्टैंडर्ड बार नहीं दिख रहा है या प्रॉपर्टी बार नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो सभी कुछ गायब हो गया। अब हम यहाँ पर राइट क्लिक कर रहे हैं तो भी कुछ नहीं आ रहा है। तो आप कैसे कर सकते हैं, पेज के ऊपर आप क्लिक कीजिए और सबसे पहले एक आध कोई सा भी बार लेके आ जाइए, व्यू में जाएंगे और हम प्रॉपर्टी बार लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर दिख गया प्रॉपर्टी बार। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके मेन्यू बार है, देन स्टेटस बार है, स्टैंडर्ड बार है। ठीक है, इतने ही रखिए आप, ज़्यादा नहीं रखना है। वैसे तो काफ़ी सारे होते हैं लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत रहे तब आप उनको लेकर आइए। ठीक है, ये जो मेन है इनको आप हमेशा ऑन रखिए।
आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि कुछ भी चीज़ अगर हाइड हो जाती है तो उसको आप अनहाइड कैसे कर सकते हैं, गायब हो गया है तो उसको आप वापस कैसे लेके आ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। और लॉक करके रखिए हमेशा टूल बार्स को आप, तो आपका ये कुछ भी मूव नहीं होगा ये, ठीक है। अगर लॉक नहीं रहेगा तो आप देखिए ये सब कुछ मूव हो सकता है यहाँ पर, ये क्लियर। तो आपका ये पूरा जो इंटरफेस है वो बिगड़ सकता है कहीं ना कहीं, तो आप सिंपली इसको सबको लॉक करके रखिए तो सब लॉक हो जाएंगे यहाँ पर ही, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। ये सारे बेसिक ऑप्शंस है, बिगनर्स के लिए हैं जो नया नया कोरल ड्रॉ सीखते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद सम अदर टॉपिक और ऑप्शंस के साथ में। टिल देन टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।